जो यूथ है 33% ऑफ द यूथ इज करेंटली अनएम्प्लॉयड एंड मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन। औरतें खास तौर से हमारे लेबर फोर्स के बाहर है। एक इलेक्शन ईयर में क्या आपको लगता है कि नौकरी का मुद्दा आपके लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि सामान्यतः जब लगता है कि कोई किसी नेता को घेरा जाएगा तो उसको लगता है कि क्वेश्चन गलत है। मैं तो ये मानता हूं और भी कोई कठिन क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए। सर अभी जहां तक मैं नौकरी के बारे में आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6.8% डिक्लाइन हुआ है। ये लोएस्ट है 4 ईयर में। और द लेटेस्ट क्वार्टरली सर्वे ऑल्सो शोड दैट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रोज इन क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 to 48.5% from 48.2% in the last quarter. जहां तक आप वुमेन्स की बात कर रही हैं, women showed greater enthusiasm for work in their LFPR witness greater increase than that of the man in March quarter. और ये जो रिपोर्ट है ये नेट पे भी अवेलेबल है, इसलिए वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। ये हमारे डाटा शो कर रहे हैं और इसको सब स्वीकार भी कर रहे हैं। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में भी ये कहा था कि ईपीएफओ के भी जो रजिस्ट्रेशन है वो बड़े हैं। तो हम संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में डाटा जो है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लंबे समय से हमारे देश में लगता था कि जो बड़ा रोजगार है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन उसका कहीं डेटा अवेलेबल नहीं था। पिछले वर्ष से जब से हमने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पे करना शुरू किया है, आज हमारे पास 29 करोड़ से ज्यादा, लगभग 30 करोड़ के नजदीक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा उपलब्ध है। और भारत ने जो टेक्नोलॉजी में तरक्की करी है उसके आधार पे हमारा ई श्रम, हमारा एमएसएमई, हमारा स्किल और हमारा नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, इसको हमने इंटीग्रेटेड कर दिया और इस अप्रोच के साथ करा है कि मार्केट में जहां पर वर्क की अवेलेबिलिटी है उनको वर्क उपलब्ध कराना, उनका स्किलिंग कराना, एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार कराना, ये किया है। और जहां तक नए भारत के निर्माण की बात है, इस वर्ष का भी बजट देखेंगे तो हम नया स्किल 4.0 लेकर के आए। हम चाहते हैं कि वर्करों की जो स्किलिंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में उनकी स्किलिंग बढ़े। बल्कि हम तो माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के साथ मिलकर अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से भी डिग्री सक्षम जैसे प्रोग्राम चलाते हैं, जो वर्करों की विशेष रूप से डिजिटल स्किल को बढ़ाने का काम करते हैं। You're right. Q4 में आपका कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, इट्स कम डाउन टू 6.8%। बट इसका जो रियल वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। वो तो दैट इज डेटा, बट द करंट द एग्जिस्टिंग डेटा ही होता है। विपक्ष हमारी आलोचना डेटा पे ही करता है। जब डेटा नहीं मिलता है तो फिर वो लोग बिल को फाड़ने लगते हैं। सौभाग्य से सरकार हमारी, इसलिए वो फाड़ नहीं पा रहे हैं।